देखो अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस होना है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तुम्हारा सेंटेंस होना है। ठीक है, इसमें क्या करना है तुम्हें कि इसमें तुम्हारे लिए देखो ये आना चाहिए, कौन सा, एफर्मेटिव, AFFirmative, एफर्मेटिव। ठीक, एफर्मेटिव में क्या होता है, देखो पहचान होती है, पहचान समय से रहा है, रही है, रहे हैं, रहा आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ओके, आदि शब्द क्या होते हैं, वाक्य के अंत में आते हैं। अब सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया, हर एक वाक्य की सहायक क्रिया होती है। और क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया होती है, देखो हैज, बीन और हैव बीन। ओके, अब एक वचनकर्ता के साथ देखो, यदि कर्ता क्या रहता है, एक वचन रहता है, यदि कर्ता एक वचन है तो हैज बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही, सी, इट, नेम। तो देखो ही यानी वह है, सी यानी वह है, इट यानी यह है, नेम यानी नाम। देखो जो होता है लड़का के लिए, ठीक, जो होता है लड़की के लिए, जो होता है वस्तु के लिए, जो होता है व्यक्ति के लिए। ओके, इतना समझ में आया। इनमें किसका प्रयोग होता है, सहायक क्रिया हैज बीन आती है, इसके समय हैज बीन आती है। ठीक है, इसके बाद यदि कर्ता बहुवचन रहा तो, यदि कर्ता बहुवचन है तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन कौन से रहते हैं, जैसे आई, यू, वी, दे। आई यानी क्या होता है, मैं, यू यानी तुम, बी यानी हम, दे यानी वे। चारों कर्ताओं में क्या होता है, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद आगे क्या करेंगे, अब आगे लिखेंगे क्रिया। इसमें क्रिया क्या होती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहती है, प्लस में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इन वाक्यों में क्या किया जाता है, समय होता है। देखो वाक्य में क्या लिखा है, सबसे पहले समय आता है, तो इन वाक्यों में कर्ता के पास समय होता है जिसका
प्रयोग जिसे कर्ता के जो पास में क्या होता है, समय होता है, और जिसका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे समय से होता है, और समय से होता है जिसका प्रयोग से के लिए सिंस तथा सिंस या फोर के साथ किया जाता है। अब इस से के लिए क्या लिखा जाता है, ओनली इस से के लिए लिखा जाता है सिंस या फोर। अब कैसे प्रयोग करोगे, दोनों तो प्रयोग करने दोगे एक साथ। तो देखो सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखो सिंस का प्रयोग किसी भी निश्चित समय के साथ होता है, किसी निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग होता है। जैसे में लिखे अपन, जैसे सिंस आफ्टरनून, AFTER, आफ्टर NOON, आफ्टरनून यानी दोपहर से। ओके, जैसे सिंस 2 o'clock, मतलब 2 बजे से। इसके बाद सिंस मॉर्निंग, तो सुबह से। इसके बाद सिंस 2001, तो 2001 से। ठीक, अब तुम्हें पता चल गया होगा निश्चित समय कौन कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं यूज कर रहा हूँ फोर का प्रयोग। तो फोर का प्रयोग हम जो केवल इसी में लिखेंगे, वो हर बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो किसी अनिश्चित समय के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। कोई भी अनिश्चित समय हो तो उसके साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। कैसे, समझो। हम लिख दें कि 4 2 हावर, तो 2 घंटे से। 4 2 डे, 2 दिनों से। लिखेंगे 4 2 ईयर, 2 साल से। 4 2 मंथ, 2 महीनों से। इनके साथ सिंस का ही प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है आपके लिए इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने आगे।
स्ट्रक्चर की ओर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है देखो, तो देखो स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पहले नंबर कर्ता लिखा जाता है, फिर सहायक क्रिया, फिर क्रिया लिखी जाती है जिसका फर्स्ट रूप लिखते हैं, फिर इन का प्रयोग करते हैं क्रिया में, फिर कर्म लिखते हैं, फिर अन्य शब्द, फिर सिंस या फोर का यूज करेंगे, सिंस या फोर लगाएंगे, फिर समय लिख देंगे, टाइम। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब लेते हैं वाक्य, जैसे लिखते हैं वह 2 घंटे से सड़क पर देख रहा है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले कर्ता, कर्ता कहाँ है, सबसे आगे होता है कर्ता, तो इसमें वह क्या है, कर्ता है। ठीक ठीक, इसके बाद सहायक क्रिया कर्ता के पहचान के अनुसार लगाएंगे, पहचान क्या है, रहा है, रही है, और देखो समय भी लगा है, तो समय से रहा है, रही हो गए, तो उसमें क्या होता है, हैज बीन, कर्ता क्या है, एक वचन, जिस कारण हैज बीन का प्रयोग होता है। इसके बाद फिर मेन वर्ब क्या है, देखना, तो सी, इसमें ING सीइंग देख रहा है, क्या देख रहा है, इन द सड़क, इन द रोड, कब देख रहा है, 2 घंटे से, तो 4 घंटे के साथ 4 आता है, 4 2 हावर। उम्मीद है समझ में आया होगा, यही अपना आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।